सीरीज की शुरुआत डिंग स्वांग ग्रुप की प्रेसिडेंट लिंग से होती है। वो जो बोलती है करके दिखाती है। उसने बोला था कि वो बहुत सी बड़ी कंपनीज को जल्द खरीद लेगी, तो उसने वाकई वो सब कंपनीज खरीद ली। डिंग स्वांग का मुकाबला फ्यूचर ग्रुप से था, जिसका प्रेसिडेंट जियांग है। जियांग को उसका सेक्रेटरी बताता है कि आपका भतीजा सू पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आ रहा है। हमारा हीरो सू एयरपोर्ट पहुंचता है, पर उसे लेने कोई नहीं आता, जिस पर वो अपने बैग पे बैठा खुद ही घर के लिए निकल जाता है कि पीछे एक बच्चा गिर जाता है। सू उसकी मदद को जाता है, पर उल्टा बच्चे की माँ उसकी बेइज्जती शुरू कर देती है कि उसका बच्चा सू की वजह से गिरा। लिंग जो वहीं मौजूद थी, उसने सारे हादसे की वीडियो बनाई हुई थी। वो वीडियो उस औरत को दिखा के सू की मदद की कोशिश करती है, पर वो पागल औरत लिंग का फोन तोड़ती वहाँ से निकल जाती है, जिस पर सू शुक्रिया के तौर पे लिंग को अपना फोन दे देता है, जिसके बाद घर के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंग जियांग से मिलने आती है और उससे डिंग स्वांग ग्रुप को तबाह करने की डील करती है। ये सुन के जियांग हैरान रह जाता है, क्योंकि वो तो खुद डिंग स्वांग की प्रेसिडेंट है और वो कंपनी उसके पिता की है। पर लिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उन्हें अपनी फैमिली नहीं मानती और उस कंपनी को तबाह करना चाहती है। सिर्फ यही नहीं, जियांग का यकीन जीतने के लिए वो उसके आगे ऑफर रखती है कि वो सू से शादी करेगी और अगले 3 महीने में डिंग स्वांग ग्रुप उसके नाम कर देगी, जिस पर जियांग लिंग से हाथ मिला लेता है। लिंग के पिता को लिंग और जियांग की मीटिंग की खबर पहुंच जाती है, इसलिए वो अपने पिता मिस्टर गू से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि ये सारी उसकी फ्यूचर ग्रुप को हासिल करने की चाल है। वहीं दूसरी तरफ जियांग सू को अपनी कंपनी का CEO बना देता है और उसकी ट्रेनर के तौर पे लिंग को रख लेता है। सू बहुत हैरान होता है कि उनकी राइवल उसकी मदद क्यों करेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लिंग अपनी पहली चाल खेलते हुए रिपोर्टर्स को अपने पीछे लगा के चुपके से सू के घर पहुंच जाती है, जो बेचारा अभी इस बात से अनजान था कि लिंग उसकी राइवल है। उन दोनों को साथ देख रिपोर्टर्स उनकी पिक्चर्स बना लेते हैं। सू लिंग से पूछता है कि तुम इधर क्या कर रही हो, जिस पे लिंग सू से कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। सू कहता है मेरी पहले ही गर्लफ्रेंड है। लिंग सू के करीब होने लगती है और उसे बताती है कि तुम्हारी ट्रेनर मैं ही हूँ। लिंग सू के साथ एक पिक्चर लेती है और इंटरनेट पर अपलोड कर देती है, फिर बाहर मीडिया का बहाना बनाते हुए रात वहीं रुकने का कहती है। लिंग के आशिक कुवान ने भी अपने जासूस वहाँ भेजे हुए थे, जो उसे बताते हैं कि लिंग अंदर गई हुई है और अब तक बाहर नहीं आई। सू वॉशरूम में होता है, वहाँ लिंग भी आ जाती है। सू से बाहर जाने को बोलता है, मगर वो नहीं जाती। सू लिंग के पास से टॉवल उठाने जाता है तो वो फिसल जाता है और वो दोनों नहाने वाले टब में गिर जाते हैं और उन दोनों की किस हो जाती है। अगली सुबह लिंग जाने लगती है तो सू से कहती है कल रात जो भी हमारे बीच हुआ है वो सब भूल जाओ। सू फैसला करता है कि अब वो अपने पिता के अधूरे प्रोजेक्ट यानी मुलेन टाउन पर काम करेंगे, मगर उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। गू लिंग से कहता है कि वो सू से मिलना चाहता है, इसलिए उसे आज रात घर दावत पर लेकर आओ। लिंग सू के पास जा रही होती है तो रास्ते में कुवान लिंग को मिलता है। वो लिंग से पूछता है कि तुम मुझे छोड़ सू के साथ क्यों डेट कर रही हो, लेकिन लिंग उसे मना करके चली जाती है। रात को सू लिंग के साथ उसके घर जाता है तो वहाँ लिंग की सौतेली मॉम और सिस्टर भी सू से मिलते हैं और लिंग की सिस्टर सू पे लाइन मारने लगती है। तभी लिंग के डैड वहाँ आ जाते हैं। वो सू से पूछते हैं कि क्या तुम मुलेन प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हो, जिसपे सू कहता है क्या आपको भी इसका पता चल गया। तो गू कहते हैं कि मैं भी इसमें दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे डैड का दोस्त था और ये उनका अधूरा ख्वाब था। सू कहता है क्या आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिसपे गू कहता है मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मगर लिंग तुम्हारे लिए इन्वेस्टर ढूंढेगी। गू वहाँ से अपने कमरे में जाता है। लिंग गू और सेक्रेटरी की बातें चुपके से सुन रही थी, जिसका लिंग की स्टेप सिस्टर मसला बना देती है और गू गुस्से में लिंग पे हाथ उठाने ही लगता है कि सू उनका हाथ पकड़ लेता है और अपनी हीरोइन को बचा लेता है। अगले दिन लिंग सू के साथ ऑफिस जाती है। वहाँ सू से उसका सेक्रेटरी मिलता है और वो लोग म्यूलिन टाउन जाते हैं। अगले दिन लिंग और सू टुमारो ग्रुप की एक पेंटिंग की बोली में जाते हैं। सू उस पेंटिंग की बोली जीत लेता है और फिर टुमारो कंपनी का प्रेसिडेंट सू से मिलने का कहता है। सू टुमारो ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने जाता है। प्रेसिडेंट सू से पेंटिंग के बारे में पूछता है, जिसपे सू कहता है तुमने जानबूझ के इंतहाई बोरिंग पेंटिंग बनाई है। मैंने ये इसलिए खरीदी है ताकि तुमसे बात कर सकूं और म्यूलिन प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट ले सकूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टुमारो ग्रुप के प्रेसिडेंट की बहन कुवान को पसंद करती है। प्रेसिडेंट सू को इन्वेस्टमेंट देने
करने से मना कर देता है क्योंकि वो खुद उस पे काम करने वाला था। तभी वहाँ प्रेसिडेंट की बहन आती है और सू से कहती है कि अगर तुम म्यूलिन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो तुम्हें लिंक के लिए बर्थडे पार्टी रखनी होगी ताकि क्वान का ध्यान उससे हटे और मेरी तरफ हो। मगर मिस्टर गू को शक पड़ जाता है कि लिंक सू के साथ मिल गई है और मुझे धोखा दे रही है, इसलिए वो लिंक को क्वान के साथ बर्थडे डिनर पर जाने का कहता है ताकि वो सू से न मिले, जिस पे लिंक इनकार कर देती है क्योंकि सू ने पहले ही लिंक को कहा हुआ था। गू उसे एक रूम में बंद कर देता है। सू लिंक के घर आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। सू ने अपने घर में लिंक के लिए डिनर तैयार किया था। उधर क्वान भी लिंक की बर्थडे की तैयारी करता है तो उसे पता चलता है कि लिंक तो सू के साथ चली गई है। सी फूड खाने के कारण लिंक की हालत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि उसे सी फूड से एलर्जी थी। सू लिंक को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए बाहर लाता है जहाँ एक ट्रक वाला उन्हें लिफ्ट देता है। वो लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। इस बात का लिंक के डैड को भी पता चल जाता है और वो अपने सेक्रेटरी को कहते हैं कि वो लिंक को ले आए। सेक्रेटरी लिंक को लेने आता है तो वहाँ उसकी सू से बहस हो जाती है। सू को टुमारो कंपनी की तरफ से इन्वेस्टमेंट के लिए मैसेज आता है जिसपे वो बहुत खुश होता है। क्वान की लवर टुमारो और उसके डैड डैंग सू से मिलते हैं और वो लोग म्यूलिन टाउन प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। डैंग कहता है इस प्रोजेक्ट में इतना ज्यादा फायदा नहीं है, मैं तुम्हें एक और प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। अगर तुम उसका डिजाइन कल तक तैयार कर लो तो फिर मैं म्यूलिन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूंगा। सू उस प्रोजेक्ट का डिजाइन बना के डैंग को दिखाता है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए राजी हो जाते हैं। लिंक की मॉम हॉस्पिटल दाखिल थी इसलिए वो अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं, जिसपे लिंक कहती है वो किसी काम में मसरूफ थे इसलिए नहीं आ सके। लिंक सू के साथ एक जगह खाना खाने जाती है। वहाँ सू लिंक से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लिंक चुप रहती है। वो लोग घर आ जाते हैं। सू लिंक से कहता है मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं, मैं टुमारो कंपनी को वो आइडियाज देकर हेल्प करना चाहता हूँ ताकि वो मेरे प्रोजेक्ट में हेल्प करें। लिंक बताती है कि कुवान भी उनकी कंपनी में शेयर होल्डर है तो वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। सू कुवान को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करो। कुवान पूछता है क्या तुम लिंक के साथ हो, जिसपे सू मना कर देता है, लेकिन फिर लिंक मोबाइल पकड़ कुवान से बात करती है और उसे एक जगह मिलने बुलाती है। लिंक कुवान को कहती है तुम मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि जल्द ही मेरी सू के साथ शादी हो जाएगी। फिर वो कुवान को सू की मदद के लिए मनाती है। लिंक अपने ऑफिस में न्यूज देखती है कि डिंगस्वांग ग्रुप ने मिराई ग्रुप के कुछ शेयर्स खरीद लिए हैं। फिर सू के अंकल जियांग लिंक को कॉल करके कहते हैं तुम सू से शादी कर लो क्योंकि अब तुम ही कंपनी को बचा सकती हो। सीन शिफ्ट होते हैं बीच पे जहाँ गू और जियांग की मुलाकात पे जो बिजनेस के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर वो लिंक और सू को भी वहाँ बुला लेते हैं। सू लिंक को कहता है कि अंकल ने तुमसे शादी का कहा है, क्या तुम राजी हो, जिसपे लिंक कहती है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। सू कहता है अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो हम पहले मंगनी कर लेते हैं। लिंक कहती है नहीं मैं तैयार हूँ, जिसपे वो दोनों किस कर लेते हैं। वहाँ कुछ रिपोर्टर्स भी थे, वो ये खबर इंटरनेट पर वायरल कर देते हैं। सू घर आता है तो सेक्रेटरी बताता है कि आपकी मॉम आई है। जब वो उनसे मिलता है तो वो कहती है तुम हमारे मुखालिफ ग्रुप की बेटी से शादी क्यों करने जा रहे हो, जिसपे सू कहता है वो अपने डैड से अलग है। वहाँ लिंक आती है और वो सू की मॉम से मिलती है। फिर वो दोनों क्लब चली जाती हैं। लिंक वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब लिंक घर आती है तो वो सू के ऊपर गिर जाती है। सू उसे रूम में छोड़ कर आता है तो लिंक उसका हाथ पकड़ लेती है और सू वहाँ ही सो जाता है। लिंक सोकर उठती है तो वो अपने साथ सू को लेटे हुए देखती है। सू भी जाग जाता है। लिंक वहाँ से जाते हुए सू के गाल पर किस करके जाती है। सीन शिफ्ट होता है म्यूलिन टाउन जहाँ लिंक और सू स्पेशल कपड़े पहने हुए थे। वो सबके सामने एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं। सू की मॉम लिंक को कहती है मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों ने शादी कर ली है। रात को सू की मॉम उन्हें एक नक्शा भेजती है। सुबह वो लोग उस नक्शे पर जाते हैं मगर गुम हो जाते हैं। उन लोगों को एक टावर नजर आता है। सू बताता है कि ये उसके डैड ने उसके लिए बनवाया था। फिर उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसके लिए वहाँ एक बॉक्स रखा था। उस बॉक्स में उन्हें सू की बचपन की बनाई हुई पेंटिंग और पानी पे तैरने वाले आइलैंड के प्रोजेक्ट का डिजाइन भी मिलता है जो कि सू के डैड ने बनाया था। वो लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। सू के अंकल का बेटा मिस्टर गू के साथ मिलता है और उन्हें कहता है कि अगर मैं आपको फ्लोटिंग लैंड का डिजाइन ला के दूं तो आप मुझे उसका चीफ डिजाइनर बनाएंगे। उन दोनों में खुफिया मुआहदा हो जाता है। गू अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि मेराई कंपनी हासिल करने के प्लान का क्या बना, जिसपे वो बताता है कि जल्दी हम
हमारे पास मिराई के 51% शेयर होंगे। गू कहता है कि अगर हम फ्लोटिंग लैंड की खबर फैला दें तो हमारे पास बहुत इन्वेस्टर आ जाएंगे। फिर वो लोग ये खबर मीडिया पर फैला देते हैं। जियांग सू से पूछता है कि क्या ये प्लान तुम्हारे डैड का था, जिसपे सू कहता है ये डिजाइन जिसका मीडिया में जिक्र हो रहा है मेरे डैड का ही था। जियांग कहता है ये तो बहुत बुरी बात है, आखिर ये प्लान टावर से गू के पास कैसे पहुंचा? जियांग कहता है कि ये काम लिंग का होगा, उसने वो डिजाइन चोरी किया होगा, जिसपे सू कहता है वो ऐसा नहीं कर सकती। जब ये खबर जियांग के बेटे को पता चलती है तो वो गू से मिलने जाता है, मगर वहाँ उसको सेक्रेटरी मिलता है। वो सेक्रेटरी से पूछता है कि तुम लोगों ने ये बात मीडिया पे क्यों लीक की है? लिंग सू से मिलने आती है और उससे बताती है कि मुझे इस डिजाइन के बारे में नहीं पता है। फिर वो जियांग की तरफ इशारा करके कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे अंकल का इसमें हाथ है। जियांग सू को बताता है लिंग ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 3 माह में डिंग जुआंग ग्रुप को तुम्हारे हवाले करेगी। लिंग कहती है ये बात सच है कि मेरे डैड ये डिजाइन चाहते थे, लेकिन मैंने उनको डिजाइन के बारे में नहीं बताया। लिंग और जियांग के दरमियान बहस हो जाती है, इसलिए सू लिंग को घर जाने का बोलता है, लेकिन उसका सेक्रेटरी आके बताता है कि वो तुम्हारे घर जाने की बजाय अपने डैड के घर चली गई है। सू लिंग को मैसेज करके मिलने बुलाता है, लेकिन वो घर के अंदर आने के बजाय बाहर ही खड़ी रहती है। सू कहता है मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, फ्लोटिंग लैंड का जो डिजाइन है वो इतना अच्छा नहीं है, उसमें अभी काफी कमी है। लेकिन लिंग कहती है तुम चिंता ना करो, अब हम बाइक रेस की तरह ट्रैक पे आ चुके हैं और हमें अब मुकाबला करना होगा। अगले दिन लिंग सू की कंपनी जाती है और सबको बताती है कि मेरे पास 51% शेयर्स हैं, इसलिए कोई भी काम मेरी मर्जी के बगैर नहीं होगा। जियांग अपने सारे शेयर्स सू को ट्रांसफर कर उसे चेयरमैन बना देते हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब रहने लग गई थी और वो कभी भी मर सकते थे। सू लिंग को अलग मिलने का कहता है और लिंग से कहता है तुम्हें याद है मैंने कहा था कि हमारा रिलेशन बिजनेस से अलग रहेगा, और मैं आज भी यही बात मानता हूँ। लेकिन लिंग कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। सू अपने पार्टनर से कहता है कि मिस्टर गू हमारे लिए एक खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग अपने शेयर भी मुझे दे दो ताकि कंपनी खतरे से बाहर आ जाए। लेकिन वो लोग नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। रात को वही पार्टनर गू से मिलते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि ये लोग गू से मिले हुए हैं। मिस्टर गू उन्हें कहते हैं कि सू को कंपनी से निकाल दो और इसके लिए लिंग भी अपना वोट दे देगी। अगले दिन मीटिंग होती है जिसमें लिंग भी आई होती है। वहाँ सब लोग वोटिंग से ये फैसला करते हैं कि सू को रिजाइन कर देना चाहिए और नया चेयरमैन चुनना चाहिए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ लिंग और सू भी होते हैं, जिसमें रिपोर्टर पूछता है सू ने रिजाइन क्यों किया है, कहीं आप दोनों का रिलेशनशिप में कोई मसला तो नहीं है? जिसपे सू कहता है ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैंने रिजाइन इसलिए दिया है क्योंकि मैं डिंग जुआंग ग्रुप पे यकीन रखता हूँ। लिंग वॉशरूम जाती है, जहाँ उसके बॉडीगार्ड बाहर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। सू का सेक्रेटरी उन्हें बातों में लगाता है और सू लिंग को लेके एक रूम में जाता है। बॉडीगार्ड उसके पीछे भागते हैं। रूम में आके सू लिंग से कहता है तुम डिंग जुआंग ग्रुप में इतना इन्वॉल्व मत हो, लेकिन लिंग उसे किस करके उसका मुंह बंद करवा देती है। बाहर से बॉडीगार्ड दरवाजा खटखटा रहे होते हैं। सू दरवाजा खोलता है और वो लिंग को ले जाते हैं। लिंग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जहाँ मौजूद सब रिपोर्टर्स को जियांग के बेटे का मैसेज आता है कि फ्लोटिंग लैंड वाला प्रोजेक्ट अधूरा है। वो सब लिंग से पूछने लगते हैं कि इस अधूरे प्रोजेक्ट में आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन लिंग कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। सब बैंक्स डिंग जुआंग को इन्वेस्टमेंट देने से इनकार कर देते हैं और उनके पार्टनर्स भी पीछे हट जाते हैं। ये बात सुन सू हंसने लग जाता है और अपने सेक्रेटरी को कहता है ये सारा लिंग का प्लान लगता है। सू मिस्टर गू से मिलने जाता है और कहता है मेरे पास भी डिंग जुआंग ग्रुप के कुछ शेयर्स हैं, इसलिए मैं भी बोर्ड मीटिंग में बैठूंगा। जिसपे मिस्टर गू कहते हैं तुम्हारे शेयर्स तो बहुत कम हैं। तभी वहाँ जाओ नामी एक शख्स आ जाता है और वो अपने शेयर्स दिखाता है और कहता है अब तो सू मीटिंग में बैठ सकता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंग जाओ ग्रुप के चेयरमैन अंकल जाओ के पास जाती है और उसे हेल्प करने को कहती है। मिस्टर गू लिंग की मॉम को हॉस्पिटल से ले आए होते हैं ताकि वो उसकी हेल्प से बच सकें, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उन्हें दोबारा हॉस्पिटल लाया जाता है। पुलिस मिस्टर गू को घपला करने के लिए पकड़ के ले जाती है। जाते हुए मिस्टर गू अपनी सौतेली बेटी के पास जाते हैं और उसे जियांग के बेटे हान से हेल्प लेने बोलते हैं। सीन हॉस्पिटल पे शिफ्ट होता है, जहाँ लिंग अपनी मॉम से मिलने आई होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उनकी याददाश्त चली गई है। डॉक्टर उनको किसी पुरसुकून जगह शिफ्ट करने बोलते हैं। डिंग जुआंग ग्रुप की मीटिंग दिखाई जाती है, जिसपे जियांग और सू भी आए होते हैं। मीटिंग शुरू होती है तो ये जान के सबके
के होश उड़ जाते हैं कि हान डिंगज़वांग ग्रुप का चेयरमैन बन गया है। असल में मिस्टर गु जाते हुए उसे सारे शेयर्स दे गए थे। अंकल जियांग समझ जाते हैं कि फ्लोटिंग लैंड का डिजाइन चुराना भी हान का ही काम है, इसलिए वो अपने बेटे पे बहुत गुस्सा होते हैं और उनकी तबीयत खराब होने के कारण वो बेहोश हो जाते हैं। अंकल जियांग को हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया जाता है। सीन 6 माह बाद पे शिफ्ट होता है, जहाँ सू डिंगज़वांग ग्रुप का दूसरा बड़ा शेयर होल्डर बन चुका था, लेकिन लिंग और उसकी मॉम गायब थे। उनका कोई अता पता नहीं था। सू उन्हें ढूंढने की कोशिश जारी रखता है। डिंगज़वांग ग्रुप की मीटिंग दिखाई जाती है, जहाँ हान सब मेंबर से योशान प्रोजेक्ट का पूछता है। सू कहता है मैं जल्दी योशान के लोगों को अपनी जमीन बेचने पे राजी कर लूंगा। हान कहता है अगर तुम ऐसा ना कर सके तो कंपनी से निकाल दूंगा। सू अपने अंकल को देखने हॉस्पिटल जाता है, जो कि अभी तक कोमा में थे। डॉक्टर कहता है तुम रोज अपने अंकल को देखने आते हो, जबकि उनका अपना बेटा कई माह से नहीं आया है। सू योशान विलेज में प्रोजेक्ट के लिए जाता है, जहाँ उसे लिंग मिलती है, जो अपनी मॉम और अंकल साओ के साथ वहाँ रहती थी। सू लिंग को हक कर लेता है और उसके साथ उनके घर जाता है। उनके घर अंकल साओ भी होते हैं। सू उनसे पूछता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसपे वो कहते हैं मैं लिंग की मॉम की देखभाल के लिए आया हूँ। फिर वो बाहर जाते हैं तो लिंग की मॉम भी होती हैं। वो सू को ब्रदर जू कह के पुकारती हैं। अंकल जू हैरान रह जाते हैं कि मुझे छोड़ के किसी और को जू कह रही है। फिर लिंग की मॉम सू के लिए खाना तैयार करती हैं। लिंग सू को बताती है कि मॉम की याददाश्त सही नहीं है। सू अंकल जाओ को कहता है मैं लिंग की मॉम को सही करने आया हूँ, मगर अंकल उसे कहते हैं तुम यहाँ दोबारा मत आना। सू कहता है मैं यहाँ योशान प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। तभी सू के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और लिंग सू को घर ले आती है। लिंग सू और अंकल अगले दिन बैठे होते हैं। सू लिंग की मॉम को मदर इन लॉ कहता है तो अंकल कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, जिसपे सू बताता है हम अभी भी पति पत्नी हैं। सू लिंग की मॉम के इलाज की बात करता है। सीन शिफ्ट होते हैं हान पर, जो कंपनी डायरेक्टर से मिलता है और उससे योशान स्ट्रीट प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है, जिसपे वो बताती है मैंने योशान स्ट्रीट के प्रेसिडेंट को 10 मिलियन की ऑफर की है। सू और लिंग घर जा रहे होते हैं तो योशान स्ट्रीट का प्रेसिडेंट उन्हें मिलता है और बताता है कि कोई हमारे इस प्रोजेक्ट का 10 मिलियन देने के लिए तैयार है। सू पूछता है कि कौन सी कंपनी है, लेकिन वो इन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता। कुवान लिंग का पता लगवाने के लिए अपने सेक्रेटरी को योशान स्ट्रीट भेजता है। सू लिंग और अंकल सिंगिंग इवेंट में जा रहे होते हैं तो वहाँ कुवान का सेक्रेटरी उन्हें देख लेता है, मगर लिंग का सेक्रेटरी उसके पीछे भागता है और उसकी वीडियो बनाता है जहाँ वो मजे कर रहा होता है। सू का सेक्रेटरी उसे कहता है अगर तुमने कुवान को कुछ बताया तो मैं ये वीडियो उसे भेजूंगा और वो तुम्हारे करतूत जान लेगा। सू योशान स्ट्रीट के लोगों से मिलता है और उन्हें कहता है मैं तुम लोगों के खराब घर फ्री में डेकोरेट करके दूंगा, मगर वो उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। एक औरत आती है और सू को अपने घरों की लिस्ट देती है ताकि सू उनको फ्री में रेनोवेट करे। सू उस औरत के घर को रेनोवेट करता है और सब लोग देखते हैं। वो लोग भी सू को अपने घरों को रेनोवेट करने के लिए कहते हैं। सू की मॉम लिंग को ढूंढ रही होती है। उसे लिंग का सेक्रेटरी मिल जाता है। वो उसके साथ लिंग के घर जाती है और उनसे मिलती है। सू और लिंग कमरे में होते हैं। वो एक दूसरे को किस करने लगे होते हैं कि ऊपर से अंकल जाओ आ जाते हैं। सू घर से बाहर जाता है तो वहाँ उसका सेक्रेटरी खड़ा होता है। वो सू से मिलता है और बताता है कि क्वान और टुमारो मुझे पकड़ यहाँ ले आए हैं। फिर लिंग वहाँ आती है और वो कहती है मैंने ही क्वान को कहा था कि वो इसे यहाँ ले आए। लिंग क्वान से हक करने जा रही होती है तो टुमारो सामने आती है और कहती है हम दोनों डेट कर रहे हैं। अगले दिन सब लोग न्यू ईयर के लिए तैयार होते हैं और रात को फायरवर्क देखने के लिए बाहर जाते हैं। अंकल जाओ वहाँ लिंग की मॉम को भी ले आता है। लिंग और सू के रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। लिंग सू से कहती है शुरू में मैं समझी थी कि हमारा जल्दी ब्रेकअप हो जाएगा, लेकिन तुम तो मेरे दिल में समाते ही गए। सू कहता है खुशखबरी ये है कि बोली की दरख्वास्त जमा करवा दी है और वो कबूल भी हो गई है। अब योशान प्रोजेक्ट की बोली के लिए तैयारी करनी है। लिंग कहती है तुम कॉन्फिडेंट हो, जिसपे सू कहता है मैं बहुत पुरजोश हूँ। वो दोनों किस करने ही लगते हैं कि टुमारो उन्हें आवाज देती है कि न्यू ईयर शुरू होने लगा है, इधर आके फायरवर्क्स देख लो। लिंग जाने लगती है लेकिन सू उसे खींच के किस कर लेता है, पहली भरपूर किस। फिर वो दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं। अगली सुबह लिंग की मॉम बताती है कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है, जिसे सुन लिंग रोने लगती है और अपनी मॉम को हक कर लेती है। सब लोग आते हैं और लिंग की मॉम से अपना नाम बोलने का कहते हैं। लिंग की मॉम सबको उनका सही नाम बताती है। यहाँ हमें जाऊ का अंदाजा होता है कि वो लिंग की मॉम का पुराना आशिक था, इसीलिए वो इनका इतना ख्याल रख रहा था। हान को कॉल आती है कि हमारी दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई है और सू की योशान प्रोजेक्ट की दरख्वास्त कबूल हो गई है क्योंकि लोगों को उसका प्लान ज्यादा पसंद आया है। ये सुन हान बहुत गुस्सा होता है। तभी उसे एक और कॉल आती है कि तुम्हारे डैड मरने वाले हैं, तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। हान कहता है डैड को वहाँ से ले जाओ। उधर लिंग की मॉम जाओ को किस करती है। लिंग की सौतेली बहन जो कि हान की बीवी
थी सू को कॉल करके बताती है कि हान तुम्हारे अंकल को हॉस्पिटल से लेके मिलियन टाउन जा रहा है। हान अपने डैड को दिखाता है कि कैसे वो मिलियन टाउन को एक बटन से फ्लोटिंग लैंड बना सकता है, लेकिन अपने डैड के समझाने पे वो अपना इरादा छोड़ देता है क्योंकि इससे बहुत सी जानों का नुकसान होने वाला था। लिंग और सू अंकल जियांग की कब्र पे आते हैं। सीन शिफ्ट होता है 5 साल बाद पे, जहाँ सू स्टेज पे खड़ा तकरीर कर रहा था और उसका बेटा लिंग से पूछता है मामा डैडी क्या कर रहे हैं। दिखाया जाता है कि सू ऐलान करता है कि फ्लोटिंग लैंड प्रोजेक्ट की तमाम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लिया गया है। फिर लिंग अपने बेटे के साथ स्टेज पे आती है और प्रोजेक्ट की डेट अनाउंस करती है। उसके साथ ही ये ड्रामा एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।